दोस्तों, भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इतना तगड़ा बनाने में जुटा है जिससे पड़ोसी दुश्मनों की हर हवाई ताकत आसमान में ही दम तोड़ दे। भारत इस क्षमता के लिए किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। लंबे वक्त से मिसाइल ताकत में जद्दोजहद कर रहे डीआरडीओ के पास आज वो क्षमता है कि वो 3 से 4 सालों के अंदर किसी भी तरह के मिसाइल या डिफेंस सिस्टम को बना सकता है। इसका ऐलान खुद डीआरडीओ चीफ ने किया है। इस मामले में भारत का दिमाग तभी से घूमा हुआ है जब भारत को अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने और चीन पाकिस्तान की मिसाइलों के खतरे को रोकने और तबाह करने के लिए रूस से S-400 सिस्टम जल्दबाजी में खरीदना पड़ा था, जबकि इसके लिए अमेरिका की बंदिशों को खत्म करवाने के लिए तमाम मशक्कत करनी पड़ी थी। हमारे पास पहले ही ऐसा सिस्टम होना चाहिए था, लेकिन तब रूस के हथियार का सहारा लिया गया। इसके बाद से ही डीआरडीओ भारत को ट्रिपल लेयर्ड सेफ्टी देने के लिए काम कर रहा है, जबकि S-400 से भी घातक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में जुटा है। इसकी ताकत के आगे इजरायली आयरन डोम और रूसी सिस्टम भी फीका साबित होने वाला है। इसी कवायद में भारत ने अपनी पहली और बेहद घातक पृथ्वी मिसाइल के भयंकर ताकत से लैस अपग्रेडेड वर्जन पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है, जिससे इसे डिफेंस प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। तो दोस्तों, इस मिसाइल की ताकत, क्षमता और डीआरडीओ की इसे लेकर बनाई गई रणनीति को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत की स्वदेशी रक्षा ताकत के आप दीवाने हो जाएंगे। भारत अपने हर शहर को अभेद्य रक्षा कवच से कर रहा लैस। 3 स्टेप्स की रणनीति में पृथ्वी मिसाइलें हैं बेहद दमदार। पृथ्वी मिसाइल सिस्टम में पृथ्वी 2 को किया जाएगा तैनात। दोस्तों, पृथ्वी मिसाइल के जरिए ही पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया था। अब इसे और ताकतवर बनाने के लिए पृथ्वी 2 का अलग अलग टेस्ट किया जा रहा है, जिसके बाद भारत की रक्षा ताकत में बड़ा इजाफा होने वाला है, क्योंकि इसकी तैनाती का रास्ता अब साफ हो चुका है। इस खतरनाक मिसाइल की ताकत के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस मिसाइल के इतिहास और डीआरडीओ की इसे लेकर रणनीति के बारे में बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, पृथ्वी मिसाइल भारत की सबसे पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी को बनाने की शुरुआत 1983 में हुई थी। वैसे तो आजादी मिलने के तुरंत बाद भारत ने स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन तब हालात इतने आसान नहीं थे। दुनिया में 2 गुट थे। भारत पर प्रतिबंधों का साया था। 1956 में भारत ने एशिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर शुरू किया और इसके साथ ही देश की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी थी। इस बीच देश को पहले 1962 और फिर 1965 और आखिर में 1971 की लड़ाई लड़नी पड़ी। वैज्ञानिकों और देश की सरकार को यह बात समझ आ चुकी थी कि पावरफुल बनने के लिए हमारे पास मिसाइल और परमाणु बम जैसे हथियार जल्द से जल्द होने चाहिए। शांति प्रिय देश होने के बावजूद भारत के लिए डिटरेंस के लिहाज से ऐसा करना जरूरी था जिससे दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत न कर सके, और भारत निकल पड़ा था घातक मिसाइल की खोज में। 1988 में 25 फरवरी को पहली बार इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण करके भारत ने दुनिया में तहलका मचा दिया था, लेकिन बदलते वक्त के साथ डीआरडीओ लगातार इसकी ताकत में इजाफा करता रहा। तब से लेकर अब तक इसके 3 वर्जन निकाले जा चुके हैं। पृथ्वी मिसाइल के तीनों वर्जन इस समय सेना में तैनात हैं। इस वक्त भारत जंग के खतरे को देखकर मजबूर रक्षा कवच बना रहा है। दुनिया भर की जंगों में जिस तरह से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके लिहाज से इस रक्षा कवच की सख्त जरूरत है। दुनिया इजराइल में हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को देख चुकी है, जिसे इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने काफी हद तक नाकाम कर देता है, लेकिन भारत इससे भी ताकतवर सिस्टम बना रहा है। भारत के इस प्लान में 3 स्टेप्स होंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेज के तहत पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर सिस्टम को देश भर में तैनात किया जा रहा है। ये सिस्टम 2000 किलोमीटर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की क्षमता रखता है, जिससे मीडियम रेंज मिसाइल हमलों से सुरक्षा पुख्ता हो जाएगी। इसके लिए 2 लेयर वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई गईं। ये हैं पृथ्वी एयर डिफेंस की मिसाइलें, बेहद अधिक ऊंचाई पर जाकर दुश्मन टारगेट को बर्बाद कर सकती हैं, जबकि एडवांस्ड एयर डिफेंस की मिसाइलें
कम ऊंचाई वाले टारगेट्स को मार गिराने में सक्षम है। डीआरडीओ के इस कार्यक्रम के तहत दूसरे स्टेज में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की ताकत से पूरे भारत को लैस किया जाएगा और इसके लिए AD-1 मिसाइलें तैयार हो चुकी हैं, जिनका टेस्ट किया जा रहा है, जबकि AD-2 अभी विकसित की जा रही है। वहीं इस प्रोग्राम के आखिरी चरण में हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए बेहद खतरनाक इंटरसेप्टर तैयार किए जा रहे हैं, जो स्टील्थ ताकत को भी देश की सीमा में घुसने से पहले ही तबाह करने में सक्षम होंगे। इन इंटरसेप्टर मिसाइलों की डिजाइनें भी तैयार हो चुकी हैं, जिनको सरकार से अप्रूवल मिलने का इंतजार है। इसी प्रोग्राम के मकसद से पृथ्वी 2 मिसाइल का रात में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अंधेरे में सटीकता और मारक क्षमता का हुआ परीक्षण। सभी पैरामीटर्स को स्वदेशी मिसाइल ने बखूबी किया पूरा। 2019 से अब तक 5वीं बार किया गया नाइट ट्रायल। दोस्तों, इस मिसाइल का टेस्ट ओडिशा के तट पर किया गया। डीआरडीओ ने इसका नाइट ट्रायल किया था। रात में टेस्टिंग के पीछे का मकसद इसके अंधेरे में सटीकता हमला करने की ताकत को आजमाना था। यह लॉन्चिंग भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की निगरानी में हुई। इसके जरिए कमांड में आए नए अधिकारियों को मिसाइल लॉन्चिंग की ट्रेनिंग दी गई। अगर इस मिसाइल की ताकत की बात करें तो पृथ्वी 2 मिसाइल की मार्क रेंज 350 किलोमीटर है। यह मिसाइल सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल है। इसके ऊपरी हिस्से में 500 से 1000 किलोग्राम के पारंपरिक या परमाणु हथियार लगा सकते हैं। यह दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को चकमा देने में सक्षम है। 2019 से अब तक 5वीं बार इसका सफल यूजर नाइट ट्रायल किया गया है। पृथ्वी 2 मिसाइल भारत की सभी मिसाइलों में सबसे छोटी और हल्की मिसाइल है। इसका वजन 4600 किलोग्राम है, लंबाई 8.56 मीटर है, व्यास 110 सेंटीमीटर। पृथ्वी 2 मिसाइल को खतरनाक तकनीक से लैस किया गया है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव, पेनिट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबैरिक, केमिकल वेपन और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन लगा सकते हैं। पृथ्वी 2 मिसाइल स्ट्रैप डाउन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर काम करता है, यानी सटीकता में 10 मीटर सर्कुलर एरर पॉसिबिलिटी है। इन्हें लॉन्च करने के लिए 8x8 टाटा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर की मदद ली जाती है। असल में पृथ्वी 2 मिसाइल का असली नाम SS-250 है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया था, जबकि पृथ्वी 1 को थल सेना और पृथ्वी 3 को नौसेना के लिए बनाया गया था। इसी मिसाइल सिस्टम को बेस बनाकर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने प्रलय मिसाइल पृथ्वी एयर डिफेंस यानी प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का कॉन्सेप्ट बनाया। उसे साकार भी किया। प्रलय मिसाइल को भी चीन सीमा पर तैनात करने की हरी झंडी मिल गई है। जहां तक बात रही PAD की, तो ये ऐसी मिसाइल हैं जो वायुमंडल के बाहर जाकर दुश्मन टारगेट को बर्बाद कर सकती हैं। अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट को मार गिराने के लिए मार्च 2019 में किया गया मिशन शक्ति भी पृथ्वी मिसाइल की तकनीक पर ही बना है। एंटी सैटेलाइट वेपन मिसाइल एक पृथ्वी मिसाइल का ही अपग्रेडेड वर्जन था, जिसने अंतरिक्ष में एक पुराने सैटेलाइट को बर्बाद किया था। दोस्तों, भारत अपने रक्षा कवच को मजबूत बनाने के लिए कितना तेजी से काम कर रहा है, इससे समझा जा सकता है भारत ADAH और ADAM मिसाइलों को तैयार किया जा रहा है। ये मिसाइलें इतनी ताकतवर होने वाली है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी हवा में ही तबाह कर सकती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड और तमाम क्षमताओं की वजह से इन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। इसी वजह से भारत इन इंटरसेप्टर को तैयार कर रहा है जो 4 से 5 साल में तैनात हो सकेंगी। इन मिसाइलों को डीआरडीओ ऐसी तकनीकियों से लैस कर रहा है जिससे ये आसानी से हाइपरसोनिक खतरे को तबाह कर सकेंगी। वैसे इन मिसाइलों की ताकत में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इतना तो तय है कि जब ये बनकर तैयार होंगी तो दुनिया भर में बवाल मच जाएगा। भारत अब S-400 जैसे सिस्टम खुद बनाएगा और ऐसे हथियार के लिए आयात पर निर्भर नहीं रहेगा, जबकि भारत खुद दुनिया को ऐसे हथियारों का निर्यात करेगा। भारत के पास वैसे कई तरह के डिफेंस सिस्टम पहले भी मौजूद हैं, जिनकी ताकत इतनी खास है कि अब दुनिया भर के देश इन्हें खरीदना चाहते हैं। आकाश डिफेंस सिस्टम इनमें से एक है। भारत ने इसे अर्मेनिया को बेचा है।
इस सिस्टम के नए अपग्रेडेशन का पिछले साल ही सफल परीक्षण किया गया था, जिसके बाद से भारत के इस हथियार पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं और हाल में ही साउथ कोरिया ने इसकी ताकत का बखान किया है। भारत ने एक ही आकाश फायरिंग यूनिट के जरिए 4 हवाई लक्ष्यों पर एक साथ निशाना साधा था। ऐसा करने वाला भारत पहला देश था। इसके अलावा भारत के स्वदेशी हथियारों के जखीरे में समर 1 जैसे डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिसका एडवांस वर्जन समर 2 भी आने वाला है। जहां समर 1 सेना में तैनात है, वहीं समर 2 का टेस्ट होने वाला है। वहीं प्रोजेक्ट कुश के तहत बेहद खतरनाक डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जो 350 किलोमीटर दूर किसी भी खतरे को तबाह करने में सक्षम होगा। तो दोस्तों, भारत के डिफेंस प्रोग्राम और पृथ्वी 2 की ताकत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।